स्टूडेंट्स, आज आपकी जो टॉपिक है सेल में, आपकी टॉपिक जो है सेल वाल। ओके, सेल वाल जो है फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी रामाटोप ने किया था 1665 में, यानी इन 1665 रामाटोप डिस्कवर द सेल वाल। तो कॉमनली जो सेल वाल का जो कंपोजिशन होता है उसको देखते हैं पहले। कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, देखिए इन प्लांट सेल का कॉमन होता है कि प्लांट सेल में जो अमाउंट होता है सबसे ज़्यादा वह सेलुलोज का होता है। इन सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलर एंड पैक्टिन। इन प्लांट सेल का जो कंपोजिशन होता है सेल वाल में 3 कंपाउंड पाए जाते हैं, सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है और हेमिसेलुलर होता है। ओके, और बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया में प्रोटीन्स के साथ साथ इन बैक्टीरियल सेल वाल प्रोटीन एंड लिपिड्स आर प्रेजेंट एंड हैविंग 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में होता है शुगर। पॉलीसेकेराइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं शुगर में आते हैं। तो 2 पॉलीसेकेराइड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल वाल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक नाम होता है, एक नाम का फुल फॉर्म होता है एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन, और नाम का फुल फॉर्म होता है एन-एसिटिल मुरानिक एसिड। इन बैक्टीरियल सेल में 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट। फर्स्ट है NAG और NM। NAG का फुल फॉर्म है एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन और NM का फुल फॉर्म है एन-एसिटिल मुरानिक एसिड। बाद फंजाई जो होती है, फंजाई एक नॉन क्लोरोफिलस प्लांट्स होते हैं जिनमें जो कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और इनमें पैरासाइट्स भी होते हैं, सेप्रोफाइट की कंडीशन में होते हैं। लेकिन जो इनकी सेल वाल में सिर्फ काइटिन की होती है। काइटिन को अलग नाम से जानते हैं फंगस सेलुलोज के नाम से जानते हैं। काइटिन को हम फंगस सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले इसके हम ओरिजिन समझते हैं, सेल वाल की ओरिजिन कैसे होती है। सेल वाल की ओरिजिन से एक सेल है। अब इस सेल को डिवाइड करना है, यानी जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में मेनली प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट टाइम जो कंप्लीट होता है कैरियोकाइनेसिस, और जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो में होता है कैरियन, कैरियो में होता है कैरियन होता है, और कैरियन में होता है न्यूक्लियस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसके कई फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी पी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यानी जब ये 4 प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को डिवाइड करती हैं। ये 2 सेल डिवाइड कर रही हैं तो फर्स्ट टाइम उनके बीच में बिल्कुल इक्वेटोरियल, यानी जो इनका इक्वेटर होता है उस पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। अब इसी सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है उसी से क्या होता है, उसी के समय सेल वाल में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ओरिजिन इसकी कैसे होती है, पहले फर्स्ट टाइम जिसका फॉर्मेशन होता है उसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट बनता कैसे है, जो सेल्स के अंदर बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। बॉडी प्लस ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें पाई जाती है वेसिकल्स, इनमें वेसिकल्स होते हैं और उन्हीं वेसिकल से
फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, फ्रेगमोप्लास्ट। उसी बेसिकल से फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमोप्लास्ट एक फिलामेंट्स होते हैं और वही फ्रेगमोप्लास्ट इस सेल के बीच में सेल प्लेट बना देता है और वही सेल प्लेट से फिर आगे मिडल लेमला का फॉर्मेशन होता है और मिडल लेमला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मिडल लेमला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से सेल वॉल की ओरिजिन होती है। तो ओरिजिन आपको समझ में आएगी होगी। अब जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। स्ट्रक्चर्स देखिए, सेल वॉल मेनली यानी इसमें 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो लेकिन जो फर्स्ट लेयर होती है वो मिडल लेमला है। फर्स्ट लेयर यहाँ पे मिडल लेमला है। तो देखिए पहले मिडल लेमला के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे यह ए वाली ए है, इधर साइड बी है। ओके, तो ए वाली जो सेल है यानी ये दोनों जो ये सेल वॉल बनाई गई है और सेल वॉल के बीचों बीच में जो लेयर्स होती है इसको मिडल लेमला बोलते हैं। और मिडल लेमला के दोनों तरफ प्राइमरी वॉल है, फिर सेकेंडरी है, आफ्टर आ जाती है टर्शियरी। इस तरीके से यह 4 लेयर्स में क्या होती है, 4 लेयर की क्या होती है, बनी होती है। ओके, अब समझते हैं पहले लेयर्स को, मिडल लेमला। देखिए इट इज अ कनेक्टिंग लेयर और सीमेंटिंग लेयर। यह जो मिडल लेमला होती है कनेक्टिंग लेयर होती है क्योंकि यह दो प्राइमरी वॉल को क्या कह रहे थे, जोड़े रहते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लेयर और सीमेंटिंग लेयर। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की क्या होती है, बनी रहती है और यह हार्ड होती है। यानी दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है ना। एक इनिशिएशन स्टेज दे आर हार्ड। ओके, जब इसकी शुरुआती स्टेज होती है तो काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, अब जब इसका डिसोल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो राइपनिंग फ्रूट होते हैं, राइपनिंग फ्रूट यानी जो पके हुए फल होते हैं, बिकम सॉफ्ट ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लेमला। जैसे फल कच्चा होता है तो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जब वो पकने लगता है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एक डिसोल्यूशन यानी घुलित अवस्था में आ जाता है। तो किसके थ्रू होता है, मिडल लेमला के कारण। जो मिडल लेमला होता है जब इसके अंदर का कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट सॉल्युबल स्टेज में आ जाते हैं तो फल क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जो फ्रूट हो जाता है वो मतलब थोड़ा ढीला हो जाता है, पहले हार्ड होता है फिर सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी वाल। देखिए जो प्राइमरी वाल है, ओके, प्राइमरी वाल की बात किया जाए तो यह मिडल लेमला के दोनों तरफ है। यानी मिडल लेमला के जो दोनों तरफ है वो कौन सी वाल होती है, प्राइमरी वाल होती है। ओके, इट इज लेड डाउन यानी इट इज लेड डाउन ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडल लेमला। यानी मिडल लेमला के दोनों साइड, बीच में मिडल लेमला है, इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट्स है, प्राइमरी जो सेल वाल है वो प्रेजेंट्स है। ओके, और इसका जो नेचर होता है, ये बिल्कुल इसका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है। इसका नेचर कैसा होता है, इलास्टिक होता है। मतलब ये इसमें इलास्टिसिटी यानी इसमें तन्यता होगी। इलास्टिसिटी मतलब क्या हो गया, लचीलापन इसमें होता है। और जो इसका इसमें जो कंपोजिशन होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ओके, और पेक्टिन का होता है। यानी इसका जो कंपोजिशन होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का होता है। जिसको आप समझेंगे ये बिल्कुल थिन लेयर और इलास्टिक होती है। ओके, और ये लेट डाउन बोथ साइड ऑफ द मिडल लेमला। ये मिडल लेमला के दोनों तरफ क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी वाल, सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए सेकेंडरी सेल वॉल लेट डाउन इनर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। देखिए ये सेकेंडरी है, ये वाला क्या है, सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल जो 3 लेयर्स में डिवाइड है, S1, S2, S3। ये जो सेकेंडरी वाल है यह 3 लेयर्स में क्या होती है, बटी होती है। और यह लेट डाउन बोथ साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। यह प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ पाई जाती है। इधर भी है S1, S2, S3। मतलब प्राइमरी सेल वॉल के दोनों तरफ कौन सी सेकेंडरी वाल क्या होती है, प्रेजेंट्स होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड, ठीक है ना। इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है,
होता है, ओके, सेलुलोज होता है और लिग्निन होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, लिग्निन पाया जाता है, ओके। इसे यहाँ पे पेक्टिन था, लेकिन इसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के साथ साथ क्या होता है, लिग्निन, यानी जो सेकेंडरी वाल होती है उसमें लिग्निन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसी लिग्निन के चलते ये थोड़ी हार्ड होती है, ठीक ना, हार्ड होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है 1 से लगाइए 2.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ये वाल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है, ओके। अब इसमें आ गया टर्सरी वाल, इसमें आता है टर्सरी। टर्सरी बिल्कुल यह सेकेंडरी वाल की बात होती है, ठीक ना, लेट डाउन द बोथ साइड ऑफ सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल के दोनों तरफ क्या प्रेजेंस होती है, टर्सरी, ओके। देखिए टर्सरी क्या होता है, टर्सरी बहुत कम ही प्लांट्स में पाई जाती है। टर्सरी जो वाल होती है वो रेयर केसेस में पाई जाती है। जैसे एक फाइलम होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जो जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम जो ट्राइकेट सेल्स होती हैं, ट्राइकेट सेल्स जो होती हैं वाटर को कंडक्ट करती हैं। तो देखिए इसका क्या कंडीशन है, इट इज लेट डाउन सेकेंडरी वाल, ये सेकेंडरी वाल के दोनों तरफ टर्सरी वाल है, ओके। ये भी हेमीसेलुलोज और जाइलिन की बनी होती है। इसमें हेमीसेलुलोज और क्या होता है, जाइलिन पाया जाता है। तो सबका कंपोजिशन आप याद रखेंगे, इसमें हेमीसेलुलोज के साथ क्या हो गया, जाइलिन पाया गया। और यह जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जिसका एग्जांपल साइकस, पाइनस, इफेड्रा इसका एग्जांपल होता है। तो यह जो टर्सरी वाल है यह सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म की जो ट्राइकेट्स यानी जाइलम की जो ट्राइकेट सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और उनका काम होता है वाटर कंडक्ट करना, ओके। और यह जो ग्रोथ टिश्यू होते हैं, जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ जो मरिस्टेमेटिक, देखिए यहाँ पे नोट हमने लिखा था, देखिए नोट, जो सेकेंडरी वाल होती है, सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल तो जो प्राइमरी सेल वाल होती है हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वाल होती है इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। जो प्लांट की जो ग्रोथ सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक यानी जो डिवाइडिंग सेल होती है, जो हमेशा लाइफ टाइम क्या करती है, डिवाइड करती रहती है, वहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेकेंडरी सेल वाल वहाँ पे एब्सेंट होती है। इसके बाद टर्सरी था, टर्सरी में क्या होता है, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज और लिग्निन होता है। सॉरी, जो सेकेंडरी है उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन होते हैं। टर्सरी में क्या होता है, बस हेमीसेलुलोज, ओके, और क्या होता है, सेलुलोज और जाइलिन, जाइलिन आ जाता है यहाँ पे। और यह प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें जो ट्राइकेट सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब देखिए इसका जो ये तो मान लीजिए इसकी जो एक स्ट्रक्चर थी, लेकिन अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्ट्रा मतलब ये तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज किस तरीके से अरेंज होता है इस बात को हम समझते हैं। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रोस्कोपिक होता है, देखिए जैसे मान लीजिए सेल वाल है तो मैट्रिक्स है, सेल वाल मैट्रिक्स है, ओके, सेल वाल मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। और उस मैट्रिक्स में फाइब्रिन होती है, फाइब्रिन मतलब रेसे होते हैं, रेसे फाइब्रिन मतलब रेसे होते हैं, ओके। और उन फाइब्रिन को बोलेंगे हम माइक्रोफाइब्रिन, कुछ फाइब्रिन को बोला जाएगा माइक्रोफाइब्रिन, माइक्रोफाइब्रिन, ओके। अब जो माइक्रोफाइब्रिन होगा वो किस चीज से बना होगा, वो 250 माइक्रोफाइब्रिन का बना होगा। यानी माइक्रो मतलब मान लीजिए माइक्रो है, ओके, माइक्रो बहुत छोटा है, तो इसको बनाने के लिए, इस माइक्रो को बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से पतले पतले 250 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलेंगे माइक्रोफाइब्रिन, ओके। अब इसके नेक्स्ट इस एक माइक्रोफाइब्रिन बराबर, यानी इसका एक माइक्रोफाइब्रिन बनाने के लिए, इसका एक माइक्रोफाइब्रिन बनाने के लिए 20 माइसेल की जरूरत पड़ेगी, 20 माइसेल की जरूरत पड़ेगी। यानी जो मान लीजिए एक माइक्रोफाइब्रिन बन गया, इसमें एक माइक्रोफाइब्रिन है, ओके। इस तरीके से इसको 20
माइसेल की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब एक माइसेल को बनाने के लिए ये जो 20 माइसेल होगा, मतलब एक माइसेल बनने के लिए, एक माइसेल बनने के लिए 100 सेलुलोज चेन की आवश्यकता पड़ेगी। 100 सेलुलोज चेन की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। और जो 100 चेन की बनेगी, अब एक चेन की बात करें। अब एक चेन बनाने के लिए, एक चेन बनाने के लिए मतलब सेलुलोज की एक चेन बनाने के लिए इसमें 3 से 6000 तो 6000 कितना ग्लूकोज यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें 3 से 600 ग्लूकोज यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ये जो बीटा जो मतलब 100 ग्लूकोज यूनिट की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। यानी अब समझिए, यानी 3 से 6000 यानी 3 to 6000 जब ग्लूकोज मिलेंगे, ओके, तो एक चेन बनेगी, एक चेन बनेगी सेलुलोज की, ओके। और जब 100 सेलुलोज की चेन मिलेंगे तो एक माइसेल बन गया। अब एक माइसेल मतलब जब जो माइसेल है, जो मतलब 100 सेलुलोज चेन मिलने के बाद एक माइसेल बन गया। अब 20 माइसेल मिलेंगे इस तरीके से तो एक माइक्रोफाइब्रिल बना, और 50 माइक्रोफाइब्रिल मिल के इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे और बनेगा मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स बनता है तब उसके बाद मिडिल लेवला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इसका एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, फिर से समझ जाइए, यानी 3 से 6000 यानी 3 to 6000 जब ग्लूकोज यूनिट्स मिलती हैं तो बनता है एक चेन, सेलुलोज की एक चेन बनी। ओके, इस तरीके से 100 चेन हम बनाएंगे और 100 चेन जब एक माइसेल बना देती है। और इस तरीके से माइसेल हमको 20 जुटाने पड़ेंगे। जब 20 माइसेल जुटती है तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनती है, और 250 माइक्रोफाइब्रिल जोड़ते हैं तो माइक्रोफाइब्रिल बनती है, और वही माइक्रोफाइब्रिल फाइब्रिल में कन्वर्ट होती है। वही जो फाइब्रिल होती है जाके फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। जो ओरिजिन हमने बताया तो ओरिजिन फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, और उसी फ्रेगमोप्लास्ट आगे डेवलप करके सेल वॉल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके की जो टॉपिक है आपका क्या कंप्लीट हो गया? सेल वॉल। ओके, थैंक यू।